हाय फ्रेंड्स, मैं आज आप लोग के लिए फिर से लाभ और हानि का चैप्टर लेकर आया हूँ। आज मैं आपको नेक्स्ट टाइप पढ़ाने जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं आज कौन सा टाइप है। टाइप है आपका किसी वस्तु को, क्वेश्चन भी है ये, किसी वस्तु को 840 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ, बेचने पर हुआ लाभ। उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर हुई हानि का 2 गुना है, तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इस टाइप से सवाल बहुत ही आते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। किसी वस्तु को 840 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ, किसी वस्तु को 840 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ। किसी वस्तु को 840 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ, उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर हानि का 2 गुना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहला काम इसमें क्या करेंगे, इसमें दोनों बार क्या करा है कि 840 रुपये में बेचने पर 600 रुपये में बेचने पर, यानी दोनों बार बेचने की ही बात कर रहा है। तो जब दोनों बार बेचने की ही बात कर रहा है, तो जब इस टाइप से सवाल आ जाएंगे तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे कि जो विक्रय की बात कर रहा है यानी विक्रय मूल्य का अंतर करेंगे, विक्रय मूल्य का अंतर बराबर कर लेंगे लाभ व हानि के योग के बराबर होता है। यानी जितना लाभ होगा जितनी हानि होगा उनका योग के बराबर होता है। विक्रय मूल्य का अंतर लाभ व हानि के योग के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब है, आप इसको ट्रिकी मेथड से समझ लीजिए फिर से। विक्रय मूल्य का अंतर मतलब कि इसका और इसका अंतर निकालेंगे, तो 840 माइनस 600 का अंतर बराबर लाभ व हानि का योग। तो क्या बोल रहा है कि 840 रुपये में बेचने पर जो हुआ लाभ, यानी लाभ जितना हो रहा है 600 रुपये में बेचने पर हुई हानि का 2 गुना, यानी हानि का क्या है 2 गुना। तो अगर हानि 1 हो रही है तो लाभ कितना हो रहा है 2। अगर लाभ 2 मतलब हानि 1 हो रही है तो लाभ कितना हो रहा है 2, यानी इन दोनों के योग के बराबर होता है विक्रय मूल्य का अंतर। 840 माइनस 600 यानी इसका अंतर कितना आ गया 240। विक्रय मूल्य का अंतर लाभ व हानि के योग के बराबर होता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये बात आप ज़रूर समझ गए होंगे। चलिए, 3 बराबर 240, तो हमें 1 बराबर प्राप्त करना है। तो 1 बराबर क्या होगा 3 वाट है 24, 1 बराबर 80, तो 1 क्या है यानी 80 रुपये का लॉस है। लॉस मतलब कि हानि है। तो कब हानि है, जब 600 रुपये में बेच रहे हैं तो 80 रुपये का लॉस हो रहा है, या 840 रुपये में बेच रहे हैं तो 2 बराबर क्या हो जाएगा 160, 1 बराबर 80 तो 2 बराबर 160, तो 160 रुपये का लाभ होगा कब, जब 840 रुपये में बेचेंगे तब। तो इसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, यानी 600 रुपये में बेच रहे हैं अगर, तो हानि हो रहा है कितने का हानि हो रहा है, यल बराबर 1, तो 1 बराबर कितना आया है 80, तो 80 रुपया इसी में जोड़ दीजिए, यानी 680 रुपया उसका क्रय मूल्य हो गया। दोस्तों, आई होप कि ये बात आप समझ गए होंगे। को किसी वस्तु को 1060 रुपये में बेचने से हुआ लाभ, उस वस्तु को 950 रुपये में बेचने से हुई हानि से 20% अधिक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है कि जो 1060 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ
वस्तु को 950 रुपये में बेचने से हुई हानि से 20% अधिक है, यानी जो लाभ है हानि से 20% अधिक है। ये एल मतलब लॉस, लॉस मतलब हानि, हानि से 20% अधिक है। यदि हानि आपका 100% है तो लाभ कितना है, इससे 20% यानी 120। ये बात आप समझ गए, प्रश्नानुसार है ये कि जो लाभ है हानि से 20% अधिक है, तो हानि अगर 100 है तो लाभ कितना हो गया 120। तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा 20 × 100, 20 छक्का 120, यानी लाभ और हानि का योग करेंगे बराबर 11। तो 11 बराबर हो गया। हमने कहा था कि विक्रय मूल्य का अंतर लाभ व हानि के योग के बराबर था, तो लाभ और हानि का योग हो गया 11। 11 बराबर इसका और इसका अंतर निकालेंगे, तो 1060 में से 950 घटाएंगे आएगा 110। 110 तो 11 दहा में 110, एक की वैल्यू आ गई 10। तो हमारा लास्ट कितना है 5, तो 1 बराबर 10, तो 5 बराबर 50। 50 रुपये का लाश होगा कब, जब 950 में बेचेंगे तब, या इसे 1 बराबर 10 तो 6 बराबर 60। 60 रुपये की प्रॉफिट होगा कब, जब 1060 में बेचेंगे तब। तो जब 1060 में बेच रहे हैं तो 60 रुपये का प्रॉफिट है। 1060 में बेच रहे हैं तो कितने रुपए का प्रॉफिट आ रहा है 60 रुपये का, तो इसमें से 60 घटा देंगे तो आ जाएगा उसका दाम कितना 1000 रुपये। वो 384 रुपये में बेचने पर कुछ हानि होती है, कुछ हानि होती है, और 408 रुपये में बेचने से, और 408 रुपये में बेचने पर कुछ लाभ होता है, लाभ होता है। देखिए दोस्तों, इस पर भी जब बेच रहे हैं तो हानि हो रही है, और 408 रुपये में बेच रहे हैं तो लाभ हो रहा है। यदि लाभ हानि का आधा हो, यदि जो लाभ है हानि का आधा हो तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान है, वैसे ही करेंगे हम लोग। पहले लाभ और हानि का अनुपात निकाल लीजिए। जो लाभ है हानि का आधा है, तो यानी जो लाभ है प्रॉफिट हानि का आधा है। अगर हानि हमारा 2 है तो लाभ 1 होगा। भाई इसका आधा तो यही हो गया ना, नहीं तो अगर लाभ हानि 1 मानते तो ये 1/2 हो जाता। बात तो वही है, 1 मानेंगे तो 1/2, उसका आधा या तो 2 रहेगा तो ये 1 हो जाएगा। बस ये हो गया 2 संबंधे 1, यानी इनका हमने कर लिया योग, यानी लाभ और हानि का योग बराबर 3 विक्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है, यानी 384 और 408 में से 384 घटाएंगे तो आ जाएगा कितना 16, इधर 8 उधर 24। विक्रय मूल्य का अंतर कितना आ गया 24, यानी इसका और इसका अंतर 24 का है। तो 3 बराबर 24, तो 1 बराबर 8, तो 1 बराबर 8, यानी 1 बराबर 8 हो गया। तो 8 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है कब, जब 408 रुपये में बेच रहे हैं तो लाभ हो रहा है ना, तो यानी लाभ बराबर कै रुपये का हो रहा है 8 रुपये का। तो क्रय मूल्य बराबर हो गया 408 रुपये में बेच रहे हैं तो 8 रुपये का लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य कितना हो गया 400 रुपया। या तो इससे कर लीजिए, या तो लाभ के हानि कितने का है 2 रुपये का, 2 तो 1 बराबर 8, तो 2 बराबर 16, 2 बराबर 16, यानी जब इतने रुपए का बेच रहे हैं तो 16 रुपये का हानि हो रहा है। तो इसमें 16 रुपया जोड़ दीजिए तो इसका क्रय मूल्य हो जाएगा, यानी 16 रुपया जोड़ेंगे तो आ जाएगा 400 रुपये। आई होप कि ये बात आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के साथ थोड़ा सा टाइप भी चेंज हो जाएगा। एक रेडियो को, जैसे देखिए क्वेश्चन खुद पता चल जाएगा, एक रेडियो को 760 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना कि वस्तु को 540 रुपये में बेचने पर हानि होता है।
तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, जितने भी बात हम कहते हैं कि हमने पीछे पढ़ाया है, तो हमने पिछले टाइप और पिछले क्लास में सब कुछ पढ़ा दिया है, इसीलिए हम कहते हैं कि हमने पीछे सवाल पढ़ा दिया है। और आप लोग को अगर पीछे वाला चैप्टर नहीं देखें, पीछे वाला वीडियो, तो आप पीछे वाला वीडियो हमारा देख लीजिए, तब ये समझ में आएगा। देखिए अब क्या बोल रहा है इसमें कि एक रेडियो को 760 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ हो रहा है जितना कि 540 रुपये में बेचने पर हानि होता है। यानी लाभ और हानि बराबर हो रहे हैं, जितना लाभ हो रहा है उतनी हानि हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर लाभ है, हानि है, तो हमने कहा कि लाभ हानि आएगा तो जोड़ देंगे, यानी लाभ लाभ होता तो घटा देते हैं, हानि हानि होता तो घटा देते हैं। हमने ऐसा पढ़ाया है सवाल आपको कि हानि हानि आ जाएगा तो घटाएंगे, लाभ लाभ आएगा तो घटाएंगे, लाभ हानि आ जाएगा तो जोड़ेंगे, हानि लाभ आ जाएगा तो जोड़ेंगे। दोनों अलग अलग रहेंगे तो जोड़ देंगे, दोनों सेम जैसे रहेंगे एक जैसे तो घटा देंगे। चलिए दोनों अलग अलग हैं, एक लाभ है एक हानि है, तो जोड़ देंगे। तो 2 बराबर विक्रय मूल्य का अंतर, तो इसका और इसका अंतर कितने का आएगा? 20 220 का, 220 का। तो 1 बराबर कितना? 110, 1 बराबर 110, यानी लाभ भी 110 का है, हानि भी 110 की। जब इतने में बेच रहे हैं तो लाभ 110 का हो जा रहा है, जब इतने में बेच रहे हैं तो हानि 110 की हो जा रही है। तो चलिए 760 में बेच रहे हैं तो 110 का लाभ हो जा रहा है ना, तो 110 इसी से घटा लीजिए, आ जाएगा उसका क्रय मूल्य 650। देखिए दोस्तों, हम लोग इसको एक और मेथड से लगाते हैं, टाइप सेकेंड से लगा लेते हैं इसको। ये तो हो गया जैसे हमने 2-3 सवाल पढ़ाए हैं उस तरह से। अब दूसरा टाइप कैसे लगाते हैं? जब इस तरह से सवाल आ जाए कि किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि इस वस्तु को इतना में बेचने पर हानि होती है, यानी हानि के बराबर होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो दोनों को जोड़ लेते हैं, जितना बेचने की बात कर रहा है 760 प्लस 540, बस जोड़ के इसका आधा कर लेते हैं, वही हो जाता है क्रय मूल्य। तो 0 0 7 12 13, 1300 का आधा कितना हो गया? 650। बस ये हो गया हमारा क्रय मूल्य। बस देख लीजिए, जब इस टाइप से आ जाएगा तो हम लोग दोनों को जोड़ देंगे। कब इस तरह से जोड़ते हैं? जब लाभ और हानि दोनों बराबर की बात करता है तब। देखिए जब यहाँ पर क्या बोला है कि लाभ उतना ही लाभ होता है जितना कि 540 में बेचने पर हानि होता है। जब लाभ और हानि बराबर होगा तो बस दोनों को विक्रय मूल्य का योग बटा के 2 कर लेंगे तो वो आ जाएगा आपका क्रय मूल्य। आई होप कि ये बात आप समझ गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग करते हैं। तो 69 रुपये में 69 रुपये की अपेक्षा 78 रुपये में बेचने से लाभ प्रतिशत 2 गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। इस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने अभी आपको कई बार कह दिया था कि लाभ लाभ आएगा तो घटाएंगे, हानि हानि आएगा तो घटाएंगे। देखिए आ ही गया। 78 रुपये की अपेक्षा 78 रुपये में बेचने से लाभ प्रतिशत 2 गुना हो जाता है। यानी पहले जो लाभ हो रहा था, अब जो लाभ हो रहा है अब 2 गुना हो जा रहा है। पहले अगर लाभ 1 का हो रहा था तो अब लाभ कितना हो जा रहा है? 2 का। तो हम कहे थे कि जब लाभ लाभ आ जाएगा तो घटाएंगे। अब 2 में से 1 का अंतर, 2 और 1 का अंतर कितना है? 1 बराबर विक्रय मूल्य का अंतर, ये तो हमेशा वैसे ही रहेगा, इन दोनों का अंतर, यानी घटा लेते हैं। तो 78 में से 69 घटेगा, कितना आएगा? 9। 1 बराबर 9, यानी पहली बार 9 रुपये का लाभ हो रहा था, अब क्या हो रहा है? 2 बराबर तब हो जाएगा क्या? 18। पहली बार 9 रुपये का, जब इस पर बेच रहे थे तो 9 रुपये का लाभ हो रहा था, जब इस पर बेचेंगे तो 18 रुपये का, तो उसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा भाई? इसमें से तब 9 रुपया घटा लीजिए। 69 में जब बेच रहे हैं तो 9 रुपये का लाभ हो रहा है, तो 9 रुपया घटाइए तो कितना आ जाएगा? 60 रुपया, यानी उसका क्रय मूल्य कितना आ गया? 60 रुपया। दोस्तों आई होप कि ये बात आप समझ गए हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये बात आप ज़रूर समझ गए हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक वस्तु को 650 रुपये की अपेक्षा
800 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत 4 गुना हो जाता है। लाभ प्रतिशत 4 गुना हो जाता है यदि इस वस्तु को वस्तु को 40% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, बिल्कुल वही प्रोसेस, वही टाइप, वही सब कुछ है। देखिए कैसे, एक वस्तु को जब 650 की अपेक्षा 800 में बेच रहे हैं तो लाभ प्रतिशत 4 गुना हो जा रहा है। पहले जो लाभ हो रहा था, अब जो लाभ हो रहा है, पहले लाभ अगर 1 हो रहा था तो अब लाभ जो 4 गुना हो गया है। ये बात आप समझ गए हैं। तो दोनों बार लाभ लाभ है, तो लाभ लाभ जब आ जाएगा तो उनका क्या हम लोग निकाल लेते हैं, अंतर। तो इन दोनों का अंतर कितने का है, बराबर 3 हो गया। तो 3 बराबर विक्रय मूल्य का अंतर, यानी इसका और इसका अंतर कितने का है, 6 2 150 का है, बराबर 150। बराबर कितना, 150 है आपका। 3 बराबर 150, तो 1 बराबर 50, 1 बराबर 50। तो पहली बार 50 का लाभ हो रहा था 1 का, और दूसर की बार क्या, 50 चौके 200, 1 बराबर 50 तो 4 बराबर 200। यानी पहली बार जब बेच रहे हैं, यानी 650 में बेच रहे हैं तो 50 रुपये का लाभ हो रहा है। तो क्रय मूल्य कितना हो गया, जब 650 में बेच रहे हैं तो 50 का लाभ है, तो 50 घटा लीजिए तो 600 रुपया, यानी क्रय मूल्य कितना हो गया, 600 रुपया। या तो इससे निकाल लीजिए या तो इससे निकाल लीजिए, इसमें से सब 200 घटाएंगे, 200 का लाभ हो रहा है। तो आई होप कि ये बात आप ज़रूर समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग करते हैं। किसी वस्तु को 50 रुपये पर बेचने पर, किसी वस्तु को 50 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है, प्रतिशत की हानि होती है जितना कि उसे 70 रुपये में बेचने से लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, हमने कहा था कि जब लाभ और हानि बराबर हो जाए तो इसको 2 तरीके से लगा सकते हैं। दोनों को जोड़ के, विक्रय मूल्य के मतलब दोनों को, विक्रय वाले को जोड़ करके उसका आधा कर देते हैं तो क्रय मूल्य आ जाता है। या तो नहीं याद आ रहा है तो आप ऐसा कर लीजिए, जो लाभ और हानि का अनुपात कितना आ रहा है, उतनी ही हानि होती है जितना कि 70 रुपये में बेचने पर लाभ होता है। यानी लाभ और हानि दोनों बराबर हैं। तो जब लाभ और हानि हो जाएगा तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, 2 बराबर इसका और इसका अंतर। तो 50 और 70 का अंतर कितना, 20 का, 2 बराबर 20, तो 1 बराबर 10। तो पहली बार भी 10 हो रहा है लाभ, दूसरी बार भी बेच रहे हैं तो 10 रुपये का हानि हो रहा है। तो अगर इसमें बेच रहे हैं तो हानि हो रहा है, बेचने पर उतनी ही हानि होती है। तो कितने रुपए की हानि हो रही है, 10 की। तो इसमें 10 दे दीजिए इसको भैया, यानी क्रय मूल्य में 50 में बेच रहे हैं तो 10 की हानि हो रही है, यानी 10 रुपया इसको दे दीजिए। तो कितना क्रय मूल्य हो जाएगा, 60 रुपया। या 70 में बेच रहे हैं तो 10 रुपये का लाभ हो रहा है, तो 10 रुपया इसमें से घटा लीजिए तो भी आ जाएगा आपका 60 रुपया। आई होप कि ये बात आप समझ गए हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब कल मिलते हैं नेक्स्ट टाइप के साथ। और